हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। और पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सारे परफेक्ट टेंस हम क्लियर कर चुके हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, बच्चों को समझने में दिमाग का दही हो जाता है। तो आइए इस पूरे चैप्टर को महा गारंटी के साथ में क्लियर कर लेते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा सेंस लगाना आपको है। आइए क्लियर करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट तो है ही है, चूँकि है सब में आ रहा है, तो प्रेजेंट तो है ही है। परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूस का मिक्सचर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो पहचान किससे होती है? इस टेंस में दिया होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस देखे हैं उनमें रहा रही तो आता ही था, लेकिन से नहीं, टाइम नहीं दिया होता था, कब से या कहाँ से, मतलब ये कब से टाइम नहीं दिया होता था। तो इस वीडियो में आपको टाइम भी देखने को मिलेगा, और टाइम जब दिया रहेगा कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का, ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज़, हैव और बीन का प्रयोग होता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। बीन, वो वाली बीन नहीं, ये वाली बीन, BEEN बीन, वो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखिए बीन है, इसका मतलब परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और आईएनजी फॉर्म है यानी कि कॉन्टिन्यूअस वाला है। तो दोनों आप मिक्सर हो गए, ये आप बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं। और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अब सिंस या फॉर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आइए पहले सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि मैं 10 वर्षों से मिस्र में रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रहा हूँ मतलब कॉन्टिन्यूअस है, से रहा हूँ तो ये दिखाता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं की स्पेलिंग क्या बनाइएगा? आई बनाइएगा। हैज़ या हैव, तो आई के साथ भैया हमेशा हैव लगता है, ठीक है। बीन लिख दीजिए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए बीन लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? रहा हूँ, रहने क्या होती है? तो आप कहोगे सर लिविंग होती है, रहने की लिविंग होती है। लिविंग लिखने के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहे हो आप? तो मिस्र में है, तो लिख दीजिए इन मिस्र, ठीक है। अब टाइम आ गया 10 वर्षों से। यहाँ पर लिखा हो सकता था कि 20 वर्षों से, 1 शताब्दी से, पता नहीं किससे किससे। तो आपको बहुत ज़्यादा मेरे समझ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बाकी मैं क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। आपको आई होप बिल्कुल समझ में ही आ जाएगा, बिल्कुल बुढ़ापे तक आप अपनी बुढ़िया से बताएंगे कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए, जब कभी भी आपको टाइम का नेम दिया होगा, यानी कि टाइम नेम, और जब नहीं दिया होगा तब टाइम का नेम दिया रहेगा तो आपको सिंस लगाना है, ठीक है। टाइम का नाम नहीं दिया रहेगा आपको फॉर लगाना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। कैसे पहचानेंगे कि टाइम दिया हुआ, नाम दिया हुआ टाइम का? 10 वर्षों से, किसी वर्ष का नाम दिया है 1997 से, 1993 से, या 2005 से, या 2020 से, कब से? 10 वर्षों से। कौन से 10 वर्ष? नाम नहीं दिया रहा ना, नहीं दिया रहा है तो आपको फॉर लगाना है। इसी प्रकार से कई दिनों से, कौन से दिनों से? 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से? 2 मिनट से, कौन से 2 मिनट? नाम दिया रहेगा आपको कि 5 मिनट से, या सॉरी 5 मिनट नहीं, या मतलब टाइम दिया रहेगा कि 5 बजे से, या 2:03 से, या 30 मिनट से,
या सोमवार से दिन दिया रहे, आपको नाम दिया रहे, या आपको घंटे दिए रहे कि फलाने वाले घंटे से मतलब 12:30 से नाम दिया रहे तो आपको सिंस लगाना है, नाम नहीं दिया रहे तो आपको फॉर लगाना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। देखिए अब यहाँ पर आप बताइए भैया हमको नाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 10 वर्षों से दिया हुआ है। तो 10 वर्ष कौन से 10 वर्ष भैया, नाम नहीं दिया है। नाम नहीं दिया है तो आपको लगाना है फॉर। क्या लगाना है? फॉर लगाना। फॉर 10 वर्षों से, तो अब फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। इट्स ओके। आइए अगला देखते हैं। वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहेगा सर दे है, फिर हैव लगता है दे में, उसके बाद बीन तो लगता ही लगता है, बीन तो सबके साथ बजानी है। जी हाँ, तो इसके बाद में बीन लगेगा और बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? जाना। जाना की होती है गो, और गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, हो जाएगा गोइंग। ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे होंगे? तो स्कूल। तो स्कूल की क्या लिखेंगे आप? टू स्कूल, प्रीपोजिशन का यूज होगा, गो, गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अब टाइम की बात आती है। सोमवार से, तो सोमवार से नहीं जा रहे थे, तो सोमवार से देखिए आपको नाम दिया रहा है दिन का। जब नाम दिया रहेगा आपको तो आपको तो सिंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सिंस ठोंक दीजिए, सिंस मंडे। क्लियर? सिंस मंडे। अब आइए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। सो गाइस, आप चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ है, उसके बाद नॉट बीन इज़ वेरी कंपलसरी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। तो पहला सेंटेंस लिया हमने, मैं सुबह से घर में नहीं सो रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है से रहा था। ओ सॉरी, यहाँ पर तो हमने है लगा दिया, था लगा दिया, है लगाना चाहिए था। ठीक है। तो अब हमारा प्रेजेंट का हो गया, मैं सुबह से घर में नहीं सो रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद में हैज़ या हैव, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हैव लगेगा। उसके बाद में नॉट बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब की आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? सोना। सोना की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? स्लीपिंग। कहाँ? घर में, तो इन द होम या हाउस। उसके बाद में कब से? तो सुबह से। सुबह से की क्या होगी? क्योंकि टाइम दिया, नाम दिया है, टाइम का नाम दिया है सुबह से, तो नाम दिया रहेगा तो आपको भैया सिंस लगाना है, सिंस मॉर्निंग। ठीक। उसके बाद तुम्हारी बहन 2 घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रही है। तो तुम्हारी बहन 2 घंटे से उपन्यास नहीं पढ़ रही है, से रही है। तो से रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्सेप्ट बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी बहन। कौन नहीं पढ़ रही थी? तुम्हारी बहन, तो सब्जेक्ट हो गया। तो योर सिस्टर। उसके बाद हैज़ या हैव, तो आप कहोगे सर हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ नॉट बीन। उसके बाद पढ़ना की आईएनजी फॉर्म क्या होगी? रीडिंग होगी, रीडिंग। देन क्या पढ़ रही थी? उपन्यास, तो अ नॉवेल। और कब से पढ़ रही थी? 2 घंटे से। टाइम का नाम नहीं दिया हुआ, 2 घंटे से कौन 2 घंटे पता ही नहीं है, तो फॉर 2 hours. Okay, I hope you understand what is the present perfect continuous. So अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। गाइस, अब बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो वो कुछ इस टाइप से आपको लिखे दिखाई दे रहे होंगे। क्या रमेश 9 बजे से खेत में काम कर रहा है?
पिछले सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जिनमें क्या शब्द पहले आता है उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज़ हैव है। तो हैज़ हैव से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट में हैज़ या हैव से शुरुआत करेंगे। तो रमेश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पर हैज़ लगेगा। 1 मिनट, चलिए बनाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा हुआ हैज़ हैव, तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, रमेश के अकॉर्डिंग हैज़ लगेगा। तो यहाँ पर बच्चे हैज़ लगा दीजिए। फिर सब्जेक्ट क्या है, रमेश है, तो रमेश के लिए रमेश लिख दीजिए, रमेश, हैज़ रमेश। फिर नॉट बीन, तो नॉट तो अपने पास है नहीं, जो कि निगेटिव नहीं है, तो सीधे सीधे हम बीन लगा देंगे नॉट को हटा करके। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो वर्क काम, ये मतलब क्रिया हो रही, क्या वर्ब है, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो काम हो रहा है, काम करने की होती है वर्क, आईएनजी जोड़ दीजिए, वर्किंग हो जाएगा। वर्किंग कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर इन द फील्ड, खेत में काम हो रहा है। उसके बाद में अब टाइम की बात आती है, तो आपको बता चुके हैं कि जब टाइम का नाम दिया रहेगा तो आपको सिंस लगाना, नहीं दिया रहेगा तो आपको फॉर लगाना है। तो यहाँ पर टाइम का नाम दिया हुआ है 9 बजे से, तो आप लिख दीजिए सिंस 9 o'clock। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वे हमारे साथ क्रिकेट 2 हफ्ते से क्यों खेल रहे हैं। हमको नहीं पता भैया क्यों खेल रहे हैं, बट वे हमारे साथ क्रिकेट 2 हफ्ते से खेल रहे हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है, नो टेंशन। आप पहले ये देखिए किस प्रकार का, यस नो टाइप का है कि क्वेश्चन वर्ड टाइप का है। तो आप कहेंगे सर ये यस नो टाइप का नहीं, जो कि इसमें क्या शब्द पहले नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये अपना क्वेश्चन टाइप का है। तो यहाँ पर बीच में क्यों दिया रहेगा, यहाँ पर इसे, तो बीच में क्यों दिया है, तो इसको पहले ले आइए वाई, उसके बाद पूरी ट्रेन जोड़ दीजिए। तो हैज़ या हैव लगना है, तो हैज़ लगेगा, हैव लगेगा। तो वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा भैया हैव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वाई हैव दे। उसके बाद में नॉट बीन, तो निगेटिव तो है ही नहीं, तो बीन लगा दीजिए, वाई हैव द बीन। क्या कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं। तो खेलना की क्या होती है, प्लेइंग, इट्स ओके, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट किसके साथ, तो हमारे साथ, तो विद अस, प्लेइंग द क्रिकेट विद अस। कब से खेलने, टाइम फिर आ गया 2 हफ्ते से। हफ्ते का नाम दिया है, कौन से हफ्ते से, तो नहीं दिया है, तो हम लिख सकते हैं फॉर 2 वीक्स। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है ताकि ये लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।